Good morning, student. We are doing SST of 6th standard and we are doing second chapter, globe, latitude and longitude. We are reading about another imaginary line. Running on the globe, divide it into two equal parts. This line is known as the equator. Yes, see in this is a globe. This is a circle of earth. This is a equator, 0 degree equator. This is the second imaginary line of the globe. It divides the globe in two equal parts, that is hemisphere. When the equator passes from the center, then it divides the globe in two equal parts, that is a hemisphere. मतलब जो आधा सर्कल बन गया उसे क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर. The northern half of the earth is known as northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. You see this is a northern hemisphere and this is a southern hemisphere. This is a northern hemisphere and this is a southern hemisphere. They both are equal. ये दोनों equal हैं. The equator is an imaginary circle line and is very important reference point to locate places on the earth. जो equator हमने ड्रा की थी, this is a imaginary circle line है, imaginary line circle है ये, is a very important reference point to locate places on the earth. और धरती पर स्थान ढूंढने के लिए बहुत ही important reference point है. See this is the equator. This is a full circle and this is the imaginary line. This is a equator, this is a imaginary line and this is a very important line to find the place on the earth. In this you are watching, this is a one side of the line as this line, but this is actually in circle shape. See in this carefully. This is actually in full circle. ये पूरे circles बने हुए हैं और पोल्स की तरफ जाते हुए सर्कल छोटे होते जाते हैं. जैसे सी दिस पॉइंट बन जाता है, जैसे नॉर्थ पोल में जाके पॉइंट बन गया और नीचे साउथ की तरफ भी जाके एक पॉइंट डॉट बन जाती है. ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द अर्थ अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. जितने भी सर्कल इक्वेटर से पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ जितने भी सर्कल जाते हैं, इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है. लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्रीज और इन डिग्रीज में मेजर किया जाता है. सी दिस हियर इज रिटन डिग्री, डिग्रीज में मेजर किया जाता है. एंड इक्वेटर इज 0 डिग्री पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of the circle around the earth, means इक्वेटर से जो पोल का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल तक जो डिस्टेंस है 1/4 ऑफ 360 डिग्री है. मतलब 360 का 1/4 हिस्सा है ये डिस्टेंस. अंडरस्टैंड हियर, this is a distance is 1/4 of 360 degree. This is 1/4 of 360 डिग्री. मतलब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो भी इतना डिस्टेंस है, इक्वेटर से साउथ की तरफ भी जाते हैं तो भी इतना डिस्टेंस है. मीन्स 360 का 4th हिस्सा. अगर 360 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 90 डिग्री. मतलब यहाँ जितनी भी लाइंस लगेगी 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 90 लाइंस नॉर्थ की तरफ जाएगी एंड 90 लाइंस ही साउथ की तरफ जाएगी. मतलब 90 जो पैरेलल्स है नॉर्थ की तरफ है, 90 पैरेलल्स साउथ की तरफ है. सी हियर, इस तरह से दीज आर पैरेलल्स लाइन. दीज मतलब सर्कल बहुत बड़ा होता है, हमने छोटा सा बनाया है तो ये सारी लाइनें 90 तक पहुंच जाएगी. यहाँ पर जाते जाते ये पूरी लाइंस है. यहाँ पे नॉर्थ की तरफ जाते जाते ये सिर्फ डॉट रह जाती हैं. पोल्स की तरफ जाकर ये मतलब ये 90 बन जाएगी. 90 नीचे ही डिग्री. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग.
As such, all parallels north of the equator called north latitude. मतलब इक्वेटर से जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो उनको नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं. Similarly, all parallels साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड. और जितना इक्वेटर से साउथ की तरफ जितनी भी लैटिट्यूड जाती है उन्हें साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर ऑफ द वर्ड नॉर्थ और साउथ जनरली. दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन और एस. फॉर एग्जाम्पल, मतलब जब कहते हैं इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो एन से हम डिनोट करेंगे उस लैटिट्यूड को. अगर इक्वेटर से हम साउथ की तरफ जाते हैं, नीचे साउथ की तरफ, तो हम उस लैटिट्यूड को एस लगाकर डिनोट करेंगे. मतलब नॉर्थ की तरफ एन और साउथ की तरफ एस. फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर in Maharashtra in India and Belo Horizonte in Brazil, South America are located on the parallels about 20 degree latitude. मतलब दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, चंद्रपुर और जो बेलो हॉरिजेंटे है. कैसे? बट द फॉर्मल मतलब जो महाराष्ट्र है 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर 20 डिग्री साउथ ऑफ इट. मतलब जो महाराष्ट्र है 20 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर पर है एंड जो बेलो है 20 डिग्री साउथ पर है. We therefore say that Chandrapur is situated 20 डिग्री नॉर्थ, तो हम नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे. एंड बेलो होरिजेंटो इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decrease. जैसे कि हमने 2.2 फिगर में देखा कि जैसे हम इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं तो डिस्टेंस इनका पैरेलल्स का कम होता जाता है. पैरेलल्स मतलब छोटी होती जाती है, नॉर्थ पोल्स के पास जाकर बिल्कुल डॉट में ही रह जाती है. नाउ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब जो धरती पर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं उनके नाम क्या है? मतलब धरती पर वैसे तो अगर हम इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो 90 डिग्री, मतलब 90 लाइन्स आती है. 90 पैरेलल्स नॉर्थ की तरफ है, 90 ही साउथ की तरफ. लेकिन सारी इतनी बनानी, मतलब इतना क्लियरली इतनी छोटी सी ग्लोब में दिखाना मुश्किल है. तो मेजर इंपॉर्टेंस पैरेलल्स यहाँ दिखाई गई है. दे आर बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल 90 डिग्री. देखो सी, इक्वेटर 0 डिग्री कहते बिसाइड, इनके अतिरिक्त 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल के अतिरिक्त देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन्स. 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, विच आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ in the northern hemisphere. This is a equator and this is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. This is Tropic of Cancer 23.5 degree north in northern hemisphere. Then Tropic of Capricorn 23.5 degree south in the southern hemisphere. This is the Tropic of Capricorn 23.5 degree south in southern hemisphere. Third is Arctic Circle at 66.5 degree north to the equator. This is the Arctic Circle in the north, 66.5 degree north. Fourth is Antarctic Circle at 66.5 degree south to the equator. This is the Antarctic Circle. Okay student, it's enough for today. Have a nice day.